प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। सभी को जय मसीह की। Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। Praise the Lord, brother. Jai Masihi ki. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। Monisha, Yamuna, how is your mom? Mom is good now. She is much better than Much earlier. better. Okay. Abhishek, how is your mom? She is fine. आंटी कैसे हो? Praise the Lord. ठीक प्रेज लॉर्ड। तबीयत कैसा है? अभी ठीक है थोड़ा। ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होके आपके पास आते हैं प्रभु। आज का ये दिन आपने बनाया और हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं प्रभु। आपने जिस मकसद से हम सबको इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, आपका वो मकसद पूरा होने दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके उपस्थिति को हम सब महसूस करें परमेश्वर, ऐसा होने दे प्रभु। हम सबको आशीष कर प्रभु, आपके वचन के द्वारा, आपके उपस्थिति और परिवर्तन के द्वारा हमारे जीवन परिवर्तन हो परमेश्वर। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, जो कोई बीमार है, जो कोई तकलीफ में है, समस्याओं में है, अनेक प्रॉब्लम्स जो जीवन में है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हर एक को आपके सामने हम लेकर आते हैं परमेश्वर। दया कर प्रभु, दया कर परमेश्वर। जहाँ कहीं भी हमारे वजह से, हमारे गलतियों के वजह से हमारे जीवन में समस्याएं आए हैं, हमारे मन के आँखों को आप खोल प्रभु, ताकि हम मन फिराए। और जो हमारी गलती की वजह से नहीं है, हम सबको अनुग्रह दे परमेश्वर कि हम उस मुसीबत से होकर गुजरे। आपका अनुग्रह काफी है परमेश्वर। यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। आपकी आराधना सच्चाई और आत्मा में हम कर पाए। आपका पवित्र आत्मा हम सबको अगुवाई करे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। Amen. यस अभिषेक, ओवर टू यू। Okay. Thank you, brother. आइए हम आराधना के पहले कुछ वचन को देखते हैं। मैं वचन से आप सबको उत्साहित करूंगा। भजन संहिता 139 139, भजन संहिता 139 हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति जानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में हमें कहता है कि परमेश्वर हर एक चीज हमारी जानता है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हर एक चीज परमेश्वर जानता है। हर एक चीज परमेश्वर बारीकाई से हम पर नजर रखे हुए है परमेश्वर। और ये बहुत अच्छाई बात है परमेश्वर की कि हम अच्छाई करे या बुराई करे, कोई भी बात परमेश्वर से छुप नहीं सकती। मनुष्य से हम छुपा सकते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुप सकती। इसलिए परमेश्वर बहुत भला है। और हम वचन 14 में देखेंगे, हम परमेश्वर से धन्यवाद करेंगे। और वचन 14 में ऐसे लिखा है
मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे कामों तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली बात जानता हूँ। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि हम अद्भुत रीति से, अद्भुत तरीके से बनाए हुए हैं और उसके काम आश्चर्य के हैं। उसका एक सबसे बड़ा काम है जो उसने किया है क्रूस पर। क्रूस पर उसने विजय पा लिया है। तो आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते, उसे प्रार्थना करते। हम आराधना में जाते हैं। सॉन्ग है विजय हुआ विजय हुआ। आइए हम पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर को आराधना करते, उसकी स्तुति करते। आइए, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा, वह विजयी देने वाला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा, वह विजयी देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। फिर से विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया। सच में शैतान हारा हुआ है और विजय परमेश्वर यीशु हुआ है। धन्यवाद करते परमेश्वर, पूरे मन से परमेश्वर, आप विजय परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम दूसरा गाना गाते हैं, तू प्यार का सागर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में
हम तैरना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में, हम तैरना चाहते हैं तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, सच में सागर दया का तू है परमेश्वर, आपका प्यार महान है परमेश्वर। परमेश्वर इस समय हम मांगते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक के घर में परमेश्वर आपकी उपस्थिति है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति से परमेश्वर हमें आनंद मिलता है, हमें भरपूर भरभराहट मिलती है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमें चाहिए परमेश्वर, और उसकी आनंद हमें उठानी है परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर। परमेश्वर इस बाइबल स्टडी को परमेश्वर हम आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर, जोस ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर, आप उन्हें अगुवाई कीजिए परमेश्वर, उनके मुख द्वारा परमेश्वर आप उनसे बातें कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो भी वचन आए परमेश्वर हम उन पर उन्हें समझिए परमेश्वर, उस वचन को, और परमेश्वर उनके वचन द्वारा परमेश्वर हमें चल पाए परमेश्वर, ऐसे हमें ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी उपस्थिति थी इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने आज का दिन हमें दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर आपने परमेश्वर इधर यहाँ पे उपस्थित किया इसलिए परमेश्वर, ये बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद करते। आगे का पूरा समय आपके हाथ में देते परमेश्वर, सारा आदर गौरव और महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Yeah, thanks. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Abhishek, for leading us in worship. आज हम प्रार्थना में
नहीं जाएंगे, प्रार्थना का समय आज नहीं होगा। यदि किसी का गवाही है तो आप गवाही दे सकते हो संक्षेप में 1 मिनट या 2 मिनट लेकर। किसी का यदि गवाही है तो आप गवाही शेयर कर सकते हो। ब्रदर मैं दूं? यस यस। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे भाई का तबीयत ठीक नहीं थी, उसको कोविड हुआ है। लेकिन थोड़ा टाइम तो जैसे हमने प्रार्थना स्टार्ट किया, पहले वो घर पे थे, फिर हम उसको सही नहीं हो रहा था घर पे, तो फिर बाद में हॉस्पिटल एडमिट किया। लेकिन बार बार खांसी कभी आ रहा है, कभी एकदम नॉर्मल हो जा रहा है। लेकिन कल उसका मैसेज आया संडे को कि 50% पहले से आराम है। ये सब प्रभु है कि उसको धीरे धीरे चंगाई दे रहा है। विश्वास के साथ प्रार्थना शुरू की है, प्रभु उसको चंगा करेगा। और दूसरी गवाही ये है कि जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो उसके पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे पार्लर का अभी शायद फिलहाल तो नहीं कुछ होगा, मतलब मैं मन में ही सोचती थी। तो कभी ऐसा 1-2 बार मैंने सोचा होगा, मेरी सोच पे मैंने ऐसा सोच के मैंने बोला कोई बात नहीं प्रभु, सब तेरे हाथ में ही देती हूँ मैं। लेकिन मुझे खुद को विश्वास नहीं आ रहा है कि मुझे ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से कॉल आ रहे हैं और कैसे, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या वापस कैसे चल रहा है मेरा पार्लर का, जब मैंने सोचा भी नहीं था तो कैसे चल रहा है। तो बीच में एक ऐसा हो गया था कि मैं सोचा था कि अभी शायद कोविड हो गया, शायद अब तो फिलहाल कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा उसके बारे में, इतना भी नहीं डूबी कि मुझे इतना ये नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। लेकिन बाद में जैसे ही दिवाली से पहले मार्केट चालू हो गया तो ऐसा लग रहा था कि सामने से फोन आ रहे हैं और सब लोग मतलब एक दूसरे को बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दरवाजा ही खुल रहा है, अजीब सा मुझे ऐसा हो रहा है अंदर से, कहाँ से कॉल आ रहे हैं। और ये सब है ना, मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि हम जब किसी भी वस्तु पे ज्यादा गौर नहीं करना है, जोर नहीं देना है, प्रभु को देना, वो हमें जरूर देगा। उसकी इच्छा अनुसार अगर वो चीज होगी तो जरूर मिलेगी, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होगी तो वो नहीं मिलेगी। तो ये मेरे लिए एक अजीब सा ही, मतलब एक अजीब सा, मैं जब भी देख रही हूँ तो मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ कि प्रभु ये तेरा, तू इतना कुछ मेरे लिए कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मतलब प्रभु मुझे, मेरे मन में था कि लॉकडाउन ही लग भी मदद कर दी किसी की, मेरे मन में ऐसा था। लेकिन जब भी ऐसा प्रभु ने मेरे लिए खोला तो प्रभु ने बोला देख अभी समय आ गया कि तू भी मतलब किसी को कर सकती है मदद। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु ने मुझे इस काबिल बनाया, मैं नहीं थी। प्रभु को धन्यवाद, सारा आदर महिमा उसको देती हूँ। और मेरे भाई को प्रभु ने फिर भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, अप डाउन हो रहा है उसका तबियत। लेकिन अभी वापस मैसेज आया कि अभी ठीक हो गई। सुबह मैंने मैसेज किया था तो बोला थोड़ा अप डाउन होता रह रहा है बार। प्रभु को धन्यवाद। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और किसी का गवाही? हाँ ब्रदर, मैं गवाही देना चाहूंगा। यस यस, गो अहेड। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा जो पैर का वेन था उसका ऑपरेशन हुआ और प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से किया। जो ऑपरेशन वगैरह सब बहुत अच्छी तरह से हुआ, जो प्रार्थना सब लोग ने किया। और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो मैं पट्टी 2 महीने से लगा रहा था वो पट्टी भी निकाल दिया है और मेरा पेन भी चला गया है और मैं पूरी तरह अच्छा, मतलब मेरा पैर हो चुका है। तो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। एनीबडी एल्स? और कोई? आइए हम वचन में जाएंगे, यदि और कोई नहीं है तो। कभी भी हम छोटा सा भी कुछ गवाही हो तो भी हम पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभु की महिमा के लिए उस गवाही को देने के लिए लोगों के बीच में प्रभु को ऊंचा उठाना, ये बहुत
जरूरी है। प्रभु क्या कार्य कर रहा है, रोज प्रतिदिन परमेश्वर कार्य में है। हम अक्सर प्रभु से प्रार्थना करते हैं और साथ में हम धन्यवाद भी देंगे प्रभु ने क्या कार्य किया है उन बातों में। ओके, सो let us continue to testify about God। परमेश्वर का गवाही भी हम देते रहे जब भी समय मिले। ओके, आइए हम वचन में जाएंगे। आज का वचन के लिए प्रेरितों का पुस्तक उसका पहला अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक उसका पहला अध्याय। हमने पिछले हफ्ते ये सीखा कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सबूत, यीशु मसीह ने बहुत सारे सबूत दिए। ओके, क्यों दिए? यीशु मसीह चाहे तो जी उठने के बाद सीधा स्वर्ग जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया। वो सबूत इसीलिए दिया क्योंकि उनका जी उठना सबसे मुख्य एक बात है। उनके सुसमाचार में सबसे मुख्य बात उनका मृत्यु भी और उनका जी उठना भी, ये दोनों मुख्य है। ओके, तो मृत्यु भी उनका समाज के सामने था, लोगों के सामने था, और उनका पुनरुत्थान भी छिपा हुआ नहीं था। ओके, हमने देखा कैसे यीशु मसीह ने अलग अलग सबूत दिए उनके जी उठने का। ओके, तो हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि उनका मृत्यु और जी उठना, ये जो सच्चाई है, ये हमारे हृदय के गहराई को छू ले, और इस सच्चाई हमारे हृदय में कभी ठंडा ना हो, परंतु हमेशा ताजा रहे और बहुत ही अहमियत वाला एक सिद्धांत हमारे आंखों के सामने हमारे पूरे जीवन में रहे। ओके, कई बार विश्वास के जीवन में शुरुआत में हम इन चीजों को बहुत अहमियत देते हैं, बाद में कहीं ना कहीं हमारे जीवन के कोई कोने में पड़ा रहता है। यीशु का मृत्यु, उनका जो सताव उन्होंने जो झेला, जो तकलीफ जो झेला पूरे जीवन, और उनका जी उठना, ये जो सच्चाई कहीं ना कहीं हमारे जीवन के भागदौड़ में वो हमारा अहमियत नहीं बन जाता है। ओके, कई बार बाकी चीजें अहमियत ले लेता है। ओके, हमारा पैसा कमाना, हमारा जीवन में यदि कोई तकलीफ है तो हम उस तकलीफ में उलझ जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम उस तकलीफ में यीशु के उस दुख के साथ सहभागी बन रहे हैं। ओके, तो ये सौभाग्य की बात है कि हम भी यदि मुसीबतों में या तकलीफ में से होकर गुजर रहे, दर्द में से होकर गुजर रहे, तो वो सौभाग्य की बात है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ उस दुख उठाने का हमें मौका मिल रहा है। ओके, लेकिन ये तकलीफ हमारे गलतियों के वजह से नहीं होना चाहिए। केवल इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जैसा पतरस कहता है। तो वाक्य पढ़कर हम प्रेरितों का पुस्तक में आएंगे। पतरस मेरे ख्याल से पहला पतरस में कहता है, पहला पतरस उसका 4वां अध्याय और 12वां वाक्य। ए प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, तो यदि हमारे जीवन में कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है, इन सब तकलीफों को देखकर अचंभित मत होना, आश्चर्य मत होना कि ये कोई अनोखी बात हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। डोंट वंडर। मैं मसीह में हूँ। अक्सर विश्वासी लोग
ताजुब हो जाते हैं, मैं यीशु मसीह में हूं, मैं विश्वास में हूं, मैं बाइबल रोज पढ़ता हूं, फिर ये दुख क्यों आ रहा है? ये प्रश्न अजीब है। वो जो तकलीफ आ रहा है वो अजीब नहीं है, क्योंकि हम मसीह में, इसलिए तकलीफ और दुख और समस्याएं अवश्य है आना, जरूर आना है, ऐसा वचन सिखाता है। तो हमारे मनों को हमें नया करना है, समस्याओं को देखने का नजरिया बदलना है हमें। ओके, तो पतरस यहाँ पे उत्साहित करता है विश्वासियों को, जब दुख रूपी अग्नि जब तुम्हारे जीवन में आता है, तब ये सोचकर अचंभित मत होना कि क्यों हो रहा है। तो क्या होना चाहिए? आनंदित होना। 13 वाक्य पढ़िए। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ, तो हमारा दुख उठाना, हमारा तकलीफ और समस्याओं में से होकर गुजरना, उन दर्द सहना, ये यीशु के साथ सहभागी हो रहा है। यीशु भी दुख सहा, ओके, और हमसे कई गुना ज्यादा। तो यदि गुरु दुख सहा, तो क्या शिष्य नहीं सहना चाहिए? ओके, ये घमंड की बात होगा यदि हम ऐसा आशा रखेंगे शिष्य होकर भी कि हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु ने तो तकलीफ सहा ना। ओके, तो हम क्या गुरु से बढ़कर है? नहीं। यदि गुरु के ऊपर पत्थर फेंका गया तो हमारे ऊपर अवश्य फेंका जाएगा। ओके, ये हमारा नजरिया होना चाहिए। और फिर पतरस कहता है 14 वाक्य में, पढ़िए। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। हाँ, क्यों? तो मसीह के नाम के लिए यदि निंदा की जाती है, दुख उठाना पड़ता है, तकलीफ होता है जीवन में, तो तुम धन्य हो। परंतु खुद की गलती से यदि होता है तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए। 15 वाक्य पढ़िए। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। हाँ, तो हम में से कोई भी इन सब गलत चीज करने के कारण दुख नहीं उठाना चाहिए। मसीह के लिए खड़े रहने के कारण यदि दुख उठाना पड़ता है तो वो धन्य है, धन्य है वो व्यक्ति। आमीन। सो यदि हम ये इन वचनों को जानते हैं, परंतु यदि हम कहीं ना कहीं हमारे विश्वास के यात्रा में हम भूल गए या हम उन मुसीबतों में मग्न हो जाते हैं, तो आज वचन के द्वारा मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ओके, हम अपने आप को जगाए, हम अपने आप को ये याद दिलाए, ओके, कि हम धन्य है यदि हम मसीह के लिए दुख उठाते हैं। ओके, तो पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि कैसे यीशु मसीह केवल दुख ही नहीं उठाया, केवल मृत्यु नहीं सहा, परंतु वो जी भी उठा, जिसका प्रमाण यीशु ने दिया लोगों को। ओके, और ये प्रमाण देने के बाद अंत में स्वर्ग जाने के पहले यीशु ने मुख्य बात कहा। क्या है वो? पढ़िए 4 वाक्य, प्रेरितों का पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 वाक्य। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो इस वाक्य में यीशु मसीह 2 आज्ञा दे रहा है। एक, यरूशलेम छोड़कर मत जाना, ये पहला आज्ञा है। डू नॉट डिपार्ट फ्रॉम जेरूशलेम, दैट्स द फर्स्ट कमांड। और दूसरा, बाट जोना, वेट फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फादर, परमेश्वर के प्रतिज्ञा का राह देखो। ये 2 आज्ञा यीशु ने देकर गया। ओके, सो यरूशलेम छोड़कर मत जाना, ये मैंने पहले भी कहा है। यरूशलेम में रहकर क्या करने के लिए कहा? पिता के प्रतिज्ञा का राह देखना। तो राह देखने के लिए वे प्रार्थना में जुड़े रहे।
ओके, तो परमेश्वर का पहला आज्ञा हमारे लिए भी प्रार्थना करना मत छोड़ना। ओके, और मैं कहता हूं, अनुभव से मैं कह रहा हूं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि ये एक ऐसा चीज है, प्रार्थना एक ऐसा चीज है जो अक्सर हमसे शैतान छीनना चाहता है। ये प्रार्थना का जो आदत है ना, ये शैतान कोई ना कोई कारण से छीनना चाहता है, और शैतान का साथ हमारा शरीर देता है, जड़ साथ देता है। ओके, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, हमारा एक परिश्रम होना चाहिए आत्मा में। ओके, मैंने पिछले बार आपसे कहा था कि आत्मा और शरीर लगातार युद्ध में रहता है। ओके, और इस युद्ध में जीत किसका होता है? जिसको आप उत्साहित करोगे, या जिसको आप खाना दोगे, जिसके साथ आप आमीन बोलोगे, आप हाँ मिलाओगे, उसका जीत होगा। ओके, तो आत्मा कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। भले हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन ये पवित्र आत्मा इस शरीर, इस जड़ के अंदर है। ओके, नाशवंत जड़ के अंदर है। पाप से प्रेरणा होने वाला इस जड़ के अंदर है ये पवित्र आत्मा, इसीलिए लगातार युद्ध में रहता है आत्मा और जड़। ओके, हम आत्मा के पक्ष में रहेंगे तो जड़ हार जाएगा, जड़ के अभिलाषा और इच्छा हार जाएगा। तो यहां पर यीशु मसीह आज्ञा देता है, प्रार्थना करो, यरूशलेम छोड़कर मत जाना। वो प्रार्थना को दर्शाता है। ओके, और शरीर कभी साथ नहीं देगा। आप जरा देखो, थोड़े समय पहले, यीशु के मृत्यु के पहले, जब यीशु मसीह गेत्सेमने बगीचे में जाकर प्रार्थना कर रहा था, शिष्य लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। ओके, और यीशु मसीह बार बार आकर, प्रार्थना के बीच में बार बार आकर, ओके, शिष्यों को जगाया और प्रश्न पूछा, क्या तुम मेरे साथ थोड़े समय जागकर प्रार्थना नहीं कर सकते? यीशु ने चेतावनी भी दिया शिष्यों को, जागृत रहो और प्रार्थना करो। उस चेतावनी को अनदेखा किया। ओके, शरीर साथ नहीं दिया उनका। इसलिए थोड़े समय के बाद जब यीशु मसीह गिरफ्तार हुआ, तब हर शिष्य गिर गए, परीक्षा में गिर गए। यही होता है हमारे साथ भी। जब हम प्रार्थना में नहीं रहते, हम अक्सर गिर जाएंगे और हम ताजुब हो जाते, प्रभु मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है। और जो भी थोड़ा सा प्रार्थना का जीवन है हमारे जीवन में, कभी कभी विश्वासी लोग उसमें घमंड करते हैं। नहीं, हमें लगातार तुलना करना है हमारा यीशु के साथ। उनका प्रार्थना कैसा था, हम उनकी तरह बनना है। तो कभी हम फिर घमंड नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा भी यदि हमारा है प्रार्थना का जीवन, हमें अक्सर ऐसा एक इच्छा होगा, हमें और करना है, क्योंकि हम यीशु के जैसा नहीं बने अभी भी। ओके, तो यरूशलेम छोड़कर मत जाना, पहला आज्ञा। दूसरा आज्ञा, पिता के प्रतिज्ञा का राह देखो। मतलब जब हम प्रार्थना करते, पहला आज्ञा का पालन यदि हम करेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, ओके, तो प्रार्थना में हमें हमारा ध्यान किस चीज में होना चाहिए? कई बार हमारे प्रार्थना भी सांसारिक हो जाता है। ओके, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ओके, चंगाई हो, पैसा हो, अलग अलग जो संसार में जो समस्याएं हैं, उन चीजों के बारे में। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि कोई समस्या है, पैसों का कमी है, बीमारी है, तो प्रार्थना में वो विषय नहीं रखना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो शारीरिक चीजें और आत्मिक चीजों में, यदि आपके प्रार्थना का लिस्ट आप देखोगे, तो आत्मिक चीज ज्यादा होना चाहिए। ओके, आत्मिक चीजों का अहमियत प्रार्थना में ज्यादा होना चाहिए।
हमारे शारीरिक और सांसारिक चीजों में क्या कमी घटी है, बहुत आसानी से हमें वो पता चलता है, हमारे नजर में आ जाता है। आज हमारा बैंक में पैसा कम हो गया, ओके, पगार कब आएगा, ये तुरंत ही हमें छू लेता है वो बातें, ओके। लेकिन हमारे अंदर प्रेम का कमी हो गया है, हमारे आत्मिक बैंक बैलेंस में प्रेम कम हो गया है, क्षमा कम हो गया है। ये हमें छूता क्यों नहीं, हमें चुभता क्यों नहीं, ओके। ये चुभना चाहिए और पैर अचानक घुटने में हम आ जाना चाहिए। प्रभु, मैंने उस व्यक्ति के साथ प्रेम में व्यवहार नहीं किया, या मैं क्षमा नहीं कर पाया, ओके, मुझे आपका प्रेम और चाहिए, ओके। ये आत्मिक चीजों का प्रार्थना। तो यहाँ पर यीशु मसीह उन लोगों से, शिष्यों से कहा, यरूशलेम छोड़कर मत जाओ। दूसरा, पिता के प्रतिज्ञा का राह देखो। पिता ने जो वादा किया है, पिता ने बहुत कुछ वादा किया है, ओके। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत कुछ वादे किए हैं, लेकिन उन सब बहुत वादाओं में हमें केवल सांसारिक वादा याद आता है। यहां पर यीशु मसीह ने पिता के उस वादा का राह देखने के लिए कहा, पवित्र आत्मा, और कुछ नहीं। वादाएं बहुत कुछ किया, ओके, लेकिन पवित्र आत्मा का बाट जोना, ओके, ये बहुत ही बहुमूल्य चीज है, सबसे बहुमूल्य व्यक्ति है पवित्र आत्मा, जिनका हमें बहुत जरूरत है। आत्मा का सामर्थ्य का बहुत जरूरत है हमें, ओके। तो यीशु मसीह यहाँ पर शिष्यों से यरूशलेम छोड़कर न जाने के लिए कहता है, ओके। मत्ती का 28 अध्याय लो, मत्ती का 28 अध्याय और 19 वाक्य पढ़ो। ये वाक्य हम सब जानते हैं, लेकिन संदेश क्या है हम पढ़ेंगे। मत्ती 28 उसका 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, यीशु मसीह यहाँ पर, ये भी जी उठने के बाद है, स्वर्ग जाने के पहले। यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऐसा कहकर यीशु कहता है, इसीलिए जाओ, शिष्य बनाओ, ओके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मतलब यीशु मसीह एक जिम्मेदारी सौंप रहा है, जाओ और करो। क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, शिष्य बनाओ, लोगों को सिखाओ, ओके। तो एक तरफ यीशु मसीह कहता है जाओ, दूसरे तरफ यीशु मसीह कहता है मत जाओ, यरूशलेम छोड़कर मत जाओ। कभी सोचा है आपने? ये दोनों चीज एक ही व्यक्ति ने कहा, एक ही समय पर कहा है। मतलब उन 40 दिनों के समय पर, स्वर्ग उठा लिए जाने के पहले, उनका अंतिम शब्दों में ये दोनों चीज आता है, ओके। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अक्सर विश्वासी लोग जाने के लिए तत्पर रहते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, ओके, सेवकाई करना है, कार्य करना है, मतलब यीशु के लिए कार्य करना, यीशु के लिए बिजी रहना, ओके, जो अच्छी बात है। लेकिन उसके पहले एक चीज करना है। जिस व्यक्ति ने जाओ कहा, उस व्यक्ति ने मत जाओ भी कहा। तो जाने के पहले, संसार में सुसमाचार सुनाने को जाने के पहले, जो बहुत जरूरी है, लेकिन जाने के पहले पिता के प्रतिज्ञा का राह देखो, सामर्थ पाओ, फिर जाओ, ओके। तो वचन को क्या बोलते हैं, सपोर्ट करता है। हम एक वचन पकड़कर सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए, ओके। हम वचन के साथ तुलना करते हुए एक पूर्णता, एक संदेश हमें लेकर, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, आज्ञाएं देने का, अलग अलग जो आज्ञाएं दिया उनका क्या बोलते हैं, सीक्वेंस को हमें समझना है, पहला क्या करना है, ओके।
और मत्ती का 10वां अध्याय में भी यीशु मसीह ने जाने को कहा शिष्यों को, ओके, उनको अधिकार दिया और उन लोगों को भेजा और शिष्य लोग गए, उनका एक अनुभव हुआ, सेवकाई में एक अनुभव हुआ, ओके। उसी प्रकार आत्मा का सामर्थ पाने के पहले हम में से कई लोग शायद बहुत कुछ प्रभु के लिए किया होगा, अच्छे मन से किया है, हमें बहुत इच्छा है, ओके। पतरस को भी बहुत इच्छा था, बहुत आगे था वो, जब भी प्रभु बुलाता था सबसे पहला दौड़ के आने वाला वह पतरस था, ओके। लेकिन ऐसा भी उत्साह हमारे अंदर हो सकता है जो आत्मा के द्वारा नहीं है, जो शारीरिक है उत्साह, ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार हम शारीरिक उत्साह से बहुत कुछ प्रभु के काम करते हैं और प्रभु उन चीजों का निंदा नहीं करता क्योंकि अच्छे मन से हम कर रहे हैं। लेकिन वही पतरस सामर्थ पाने के बाद जब किया फिर कभी पीछे नहीं हटा, ओके। मृत्यु भी सहा पतरस ने, ओके। तो यीशु मसीह स्वयं, परमेश्वर स्वयं हमें अनुमति देता है, he allows us to do those works even when we have not encountered him, even when we have not filled with the Holy Spirit, the power. He allows us because we have that good mind, that good heart to do it, okay. And he allows us to go through failures. जब शिष्यों को मत्ती का 10वां अध्याय में यीशु मसीह ने भेजा सेवकाई करने के लिए, शिष्य लोग लौट कर आए, सेवकाई के बाद लौट कर आके यीशु को रिपोर्ट दिया, हमने ये किया, ये किया, और उसमें नकारात्मक रिपोर्ट भी था. There was a negative report also. There was some failure that they faced, few things that they couldn't do. So Jesus knew when he sent them, he knew that they are going to fail in some areas and they are going to be excited in some other areas. तो यीशु जानते हुए हमें अनुमति देता है कुछ चीजों का अनुभव करने के लिए, ताकि जब हम उन नकारात्मक अनुभव होगा तब हमें एहसास होगा कि हमें कुछ, हमारे अंदर कुछ कमी है. With a good heart, when we serve the Lord, whatever is the serving that we do in the kingdom of God, with a good heart when we do, there are times when we fail, and God knows that we are going to fail. God knows that we are going to do mistakes, and God allows that so that we realize that I need the power of the Holy Spirit. The more we experience failure, the more we feel the need and the value of the power of the Holy Spirit. So praise be to God for failures in life that makes us realize, God, I need you more. Okay, तो यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, पिता का प्रतिज्ञा का राह देखो, ये आज्ञा जब दिया यीशु मसीह ने शिष्यों को, तब तक शिष्यों ने काफी फेलियर्स, ओके, अनुभव किया उनके जीवन में. यीशु को नकारा, ओके, भयभीत होकर चले गए, विश्वास में नहीं रहे, ये सब अनुभव उनका हो चुका था. और अब ऐसे एक मोड़ पर शिष्य लोग आ चुके थे जहां पर इट इज लाइक डू और डाई. ओके, तो कभी कभी परमेश्वर हमें उस चट्टान या उस पर्वत के उस अंत तक ले चलता है. He sometimes allows us to go to the end of the cliff of that mountain, okay, so that we cling to him. We cling to him. Praise God for such experiences. So परमेश्वर चाहता है कि हम बाट जोए, हम सामर्थ पाए, हम equip हो जाए. What do you call for equip? To be equipped. तैयार हो जाए या सिद्ध हो जाए. हाँ, हम तैयार हो जाए.
परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार हो जाए, और परमेश्वर ये भी चाहता है हम सेवकाई जो करने जा रहे हैं सामर्थ पाकर उसका कीमत को समझे, उसका कीमत को समझे। काउंट द कॉस्ट बिफोर यू एंटर इनटू इट। ओके। और दूसरी बात, यीशु का बुलावट या यीशु का हमें भेजना संसार में, उसका what is the commissioning? Go and make disciples. तो हम जाकर शिष्य बनाने के पहले परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं एक शिष्य बने। उसके लिए तैयारी परमेश्वर हमें मुसीबतों के बीच में से तैयार करता है। ओके, यहाँ पर एक चेतावनी मैं देना चाहता हूँ। कई विश्वासियों को मैंने देखा है कि नहीं जाने का, सुसमाचार नहीं सुनाने का कारण ऐसा बोलते हैं कि मैं तो सिद्ध नहीं हूं, मेरे खुद के जीवन में बहुत कमी घटी है, तो मैं क्या दूसरों को सिखाऊं। ओके, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि हम सिद्ध बनकर, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सिद्ध बनने के बाद ही हम जाए। हम सबके अंदर कमी घटी है, लेकिन परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। पतरस से यीशु ने क्या कहा उनके मृत्यु के पहले? ओके, शैतान तुझे क्या करना चाहता है? पटक देना, गेहूं के समान, गेहूं के समान पटकना चाहता है। जस्ट टेकिंग आउट दैट वर्स। हाँ, लूका का पुस्तक उसका 22 अध्याय और 31 वाक्य 31। लूक चैप्टर 22 वर्स 31। शिमोन शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। शिमोन शिमोन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हाँ, तुम लोगों को मांगा है, मतलब शैतान परमेश्वर से मांग रहा है इन शिष्यों को मेरे हाथ में दे दो, मैं इनको गेहूं की तरफ पटकना चाहता हूं, पटकना चाहता हूं। आपको याद आ रहा है कुछ अय्यूब के बारे में? इसी प्रकार शैतान परमेश्वर के पास जाके मांगा अय्यूब के लिए। ओके, और परमेश्वर ने अनुमति भी दिया, और शैतान अय्यूब को पटका 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 बहुत बहुत मृत्यु तक। ओके, लेकिन अय्यूब विश्वास में और मजबूत हुआ। यही हो रहा है हमारे साथ भी कई बार। यदि हम अच्छाई के लिए खड़े हैं और यदि दुख उठाना पड़ता है, वो शैतान का हमें पटकने के समान है, गेहूं की तरह पटक रहे। और किसने अनुमति दिया है? परमेश्वर ने अनुमति दिया है। तो करने दो, शैतान करने दो। जिसने अनुमति दिया है शैतान को करने के लिए ये काम, वो व्यक्ति परमेश्वर को हम पर भरोसा है इसीलिए किया, इसीलिए अनुमति दिया। परमेश्वर को अय्यूब पर भरोसा था, तू करके देख, शैतान को बोला। ओके, वो विश्वास छोड़कर नहीं जाएगा। तो यदि हम में से कोई है जो बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, ओके, धन्य है हम, क्योंकि परमेश्वर हम पर बहुत भरोसा रखता है कि ये विश्वास नहीं छोड़ेगा, इसके अंदर क्षमता है। ओके, यदि कोई और विश्वासी है जिनको तकलीफ नहीं है जीवन में, उनके अंदर क्षमता कम रहेगा, उनके क्षमता के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में तकलीफ का अनुमति देता है। ओके, आपके जीवन में तकलीफ ज्यादा है क्योंकि आपके अंदर क्षमता है ज्यादा, इसलिए। ओके, तो परमेश्वर को धन्यवाद कहे हम, क्योंकि परमेश्वर जब शैतान को पतरस के जीवन में अनुमति दिया,
वो कौन से उद्देश्य से अनुमति दिया उसको गेहूं की तरह पटकने के लिए? 32 वाक्य पढ़िए। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, हाँ, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो जब एक तरफ परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है, जा उस मसीह भाई उस बहन को तू पटक, ओके, दूसरे तरफ जैसा शैतान निकलता है परमेश्वर के उपस्थिति से, यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करता है। जब शैतान तकलीफ लाएगा हमारे जीवन में, प्रभु उसको अनुग्रह दे, उसको अनुग्रह दे। यीशु मसीह विनती करता है, ओके, मध्यस्थी करता है। पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। क्या प्रार्थना किया है? कि उसके जीवन में, परमेश्वर उसके जीवन में तकलीफ न आने दे, ऐसा प्रार्थना करता है परमेश्वर? यीशु मसीह नहीं। क्या प्रार्थना कर रहा है? जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। नहीं, उसके पहले कि तेरा विश्वास जाता न रहे। हाँ, कि तेरा विश्वास न जाए। यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना कर रहा है कि मेरा छोटा भाई, मेरा छोटी बहन का विश्वास न जाए इस तकलीफ के बीच में। लेकिन हमारा प्रार्थना क्या है? प्रभु इस तकलीफ को निकाल दो। ओके, हम हिम्मत ना हारे। जैसा यीशु का प्रार्थना है वैसा ही हमारे लिए, स्वयं के लिए हमारा भी प्रार्थना होना चाहिए। प्रभु, ये तकलीफ मेरे जीवन में है, आपके इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा, परंतु जब तक आप चाहता है ये तकलीफ हो मेरे जीवन में, उतना समय मुझे अनुग्रह दे कि मेरा विश्वास न जाए, मैं और भी मजबूत और ताकतवर बनूं विश्वास में, कि शैतान शर्मिंदा होकर भाग जाए अंत में। ओके, ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए और ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है। तो मैं ये सब कहने का मेरा सारांश क्या है कि परमेश्वर हमें तैयार करता है उनके सेवकाई के लिए इस संसार में। जैसा शिष्यों को परमेश्वर ने तैयार किया, उनके उतार और चढ़ाव दोनों में, the positives and negatives of our faith life is both a tutor for us. We learn from both. Okay? और परमेश्वर हमें तैयार करके सेवकाई के लिए ऐसा तैयार करता है कि हमारे अंदर वो भूख और प्यास प्रार्थना और वचन के लिए, वो भूख और प्यास ऐसा बन जाता है कि फिर हम कभी नहीं छोड़ेंगे प्रार्थना। तो शिष्य लोग ऐसे एक मोड़ पे आ चुके थे जब यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, पिता का प्रतिज्ञा का राह देखो, और वे वो सब अनुभव कर चुके थे और फिर कभी छोड़कर नहीं गए, प्रार्थना करता रहा। यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद करीब 10 दिन तक प्रार्थना करता रहा, और 50वां दिन, मतलब यीशु के जी उठने के बाद 50वां दिन, पेंतिकोस का दिन, फसह का त्योहार के बाद 50वां दिन है पेंतिकोस का दिन। फसह का त्योहार का दिन, उस दोपहर को यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया। ओके, वो हमारे लिए फसह का मेमना बना, वचन कहता है। ओके, और पुराने करार में आप देखेंगे तो फसह का त्योहार के बाद 50वां दिन है पेंतिकोस का दिन। ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं करीब 40 दिन तक यीशु मसीह इस संसार में थे जी उठने के बाद, जो प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय में हमने पढ़ा था। ओके, और फिर उठा लिए जाने के बाद पेंतिकोस का दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया, मतलब 40वां दिन से 50वां दिन, कम से कम 10 दिन तक शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे थे। ओके, यरूशलेम छोड़कर न गए। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया वो पालन किया, इसीलिए सामर्थ पाया। हम भी पालन करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर का सामर्थ पाएंगे। आमीन। और सामर्थ पाने के बाद क्या हुआ? 8वां वाक्य पढ़िए, प्रेरितों का पहला अध्याय 8वां वाक्य। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक
मेरे गवाह होगे। तो जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम क्या करोगे? यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह बनोगे। तो जब हम सामर्थ पाएंगे, सबसे मुख्य बात, और ये एक ही बात यीशु ने जिक्र किया है और कुछ यीशु ने जिक्र नहीं किया। यीशु ने ये नहीं किया, ये नहीं कहा जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम अन्य भाषा में बोलोगे, जब तुम सामर्थ पाओगे तुम चिन्ह चमत्कार करोगे, जब तुम सामर्थ पाओगे तुम बहुत प्रचार करोगे। ये सब नहीं कहा। यीशु ने इतना ही कहा, जब तुम सामर्थ पाओगे तुम मेरे गवाह बनोगे। ओके, लेकिन बाकी सब भी हुआ। लोग अन्य भाषा में बोले, चिन्ह चमत्कार किए, सामर्थ पाने के बाद प्रचार किए, और भी अनेक चीज किए। ओके, लेकिन यीशु मसीह ने उन चीजों का जिक्र नहीं किया। केवल एक चीज, तुम गवाह बनोगे। ओके, तो इससे हम क्या सीखते हैं? गवाह बनना ज्यादा महत्व है बाकी कार्य करना। सामर्थ पाकर अन्य भाषा में हम शायद बोलेंगे, चिन्ह चमत्कार शायद हम करेंगे, यीशु के नाम से प्रचार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, ये सब जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के नाम से कार्य करते हैं लेकिन जीवन में गवाही नहीं है, गवाह नहीं है। ओके, दे आर नॉट एन एग्जाम्पल in their deeds, in their behavior, in their actions. They are very similar, even worse than unbelievers. I'm talking about believers. I'm talking about the so-called great men of God or believers. Okay, तो बहुत लोग ऐसे अविश्वासी से भी खराब जीवन जीते हैं, परंतु अन्य भाषा में बोलते हैं, चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम से करते हैं। कौन सा ज्यादा महत्व है, ये हमें इस वाक्य से पता चलता है। गवाह बनना है। गवाह बनना मतलब जीवन के द्वारा दिखना चाहिए कि हमारा स्वभाव यीशु जैसा स्वभाव है। वो सबसे सामर्थी गवाह है। ओके, तो और गवाह कैसे बनेंगे? एक तो जीवन के द्वारा, जीवन परिवर्तन होना चाहिए। ओके, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यदि हमने पाया है, ऐसा हम दावा करते हैं, मैंने पहले भी ये कह चुका है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यदि हमारे अंदर है, कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा है। यदि हम दावा करते हैं कि हमारे अंदर ऐसा एक आत्मा है, पवित्र आत्मा, लेकिन हमारा जीवन पवित्र नहीं है, तो वो जो दावा करना व्यर्थ है। वो पवित्र आत्मा नहीं है, कोई और ही आत्मा है। क्योंकि यदि सचमुच का हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा हमें सबसे पहला अन्य भाषा या चिन्ह चमत्कार करने को नहीं सिखाता है। जैसा उनका नाम है पवित्र आत्मा, पवित्र, सबसे पहला हमें पवित्र करना चाहिए वो। Okay, so those who claim to have the Holy Spirit in them should first be holy, and then comes the acts of the Holy Spirit. Okay, पहला पवित्रता, फिर कार्य। Okay, और एक बार मैं कह रहा हूं, सिद्धता का बात नहीं कर रहा हूं, हम पवित्रता की ओर बढ़ते जाना चाहिए। हम स्वयं महसूस करना चाहिए कि हम कल जैसे नहीं है, हम बेहतर हुए, हम बढ़ रहे प्रभु में। ओके, हमारे अंदर कमी कटी है, आज भी हम गलत करते हैं, लेकिन जो मैंने पहले किया वो अभी नहीं कर रहे। हम विश्वास में बेहतर हुए। ओके, हम स्वभाव में बेहतर हुए, सिद्ध नहीं, बेहतर हुए। ओके, सो वी शुड बी क्रिश्चियंस हु आर गेटिंग बेटर, वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, हमारे मुंबई में
रास्ते वगैरह हम बहुत देखे हैं और हमें इसका बहुत सबको तजुर्बा है। ओके, मुंबई के रास्ते, कल आपने यदि एक जगह पर खड्डा देखा तो आज जाएंगे तो वो खड्डा बड़ा होता है। ओके, कल जाएंगे तो और बड़ा हो जाता है, कम नहीं होता। तो विश्वास में भी कई बार विश्वासियों का जीवन में कल जो गलतियां थे आज और भी ज्यादा हो गया, ऐसा बढ़ते जा रहा है, गलतियां बढ़ते जा रहा है। सो दैट्स नॉट अ गुड प्रोग्रेस रिपोर्ट। ओके, हम बच्चों को अक्सर बोलते हैं ना, 7वीं कक्षा में तेरा रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा मार्क्स था, 8वीं में क्या हो गया, मार्क्स कम हो गया, 9वीं कक्षा में और कम हो गया, बेहतर होने के बदले कम हो रहा है। जैसा हम बच्चों को बोलते हैं उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी हमारा रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखता है, क्या हम बेहतर बन रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ आने के बाद हमारा जीवन बेहतर बेहतर होते जाना चाहिए, सिद्धता की ओर। ओके, दूसरी बात, जब सामर्थ आता है और हम सेवकाई करना है, हमें सेवकाई में क्या है अहमियत वाले चीजें। ओके, हमारा प्रचार में कौन सा प्रचार होना चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं। ओके, लेकिन प्रचार का अहमियत वो होना चाहिए जो यीशु मसीह स्वयं ने हमें सिखाया है और बताया है करने के लिए। ओके, जब तुम सामर्थ पाओगे, लूका का 24 अध्याय निकालो, लूका का पुस्तक 24 अध्याय उसका 47 वाक्य, लूक चैप्टर 24 वर्स 47। लूका 24:47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हाँ, यीशु मसीह, ये भी जी उठने के बाद स्वर्ग जाने के पहले की बात है ये, तो अंतिम शब्दों में ये भी आता है। यीशु ने क्या कहा शिष्यों से, क्या प्रचार करने के लिए क्या कहा, मन फिराव और पापों की क्षमा उसी के नाम से प्रचार किया करो। हाँ, तो पापों की क्षमा का प्रचार करो, मन फिराव का प्रचार करो। तुम यीशु पर विश्वास करोगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, तुम्हें बहुत पैसा मिल जाएगा, प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगा। ये प्रचार करने के लिए यीशु ने नहीं कहा। मन फिराव प्रचार करो, पापों की क्षमा का प्रचार करो। जो सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता, सुनने वालों को क्या अच्छा लगता है, जो कान का खुजली वो क्या है, तुम विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो भीड़ में लोग विश्वास करते हैं और हमें लगता है कि प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य किया। प्रभु ने कार्य नहीं किया है, हमारे जड़ में जो हमने विश्वास की प्रचार किया है वो जड़ का कार्य है। ओके, गलत प्रचार का प्रतिफल है ये भीड़। ओके, लेकिन यीशु का प्रचार में आप देखो, जहां कहीं यीशु ने प्रचार किया, वचन में लिखा है कि बहुत बड़ा भीड़ उनका पीछा किया। ओके, लेकिन जब भीड़ उनका पीछा किया, विशेष करके यूहन्ना का 6वां अध्याय में एक उदाहरण आप देखोगे, यीशु मसीह मुड़कर कहता है उनको डिस्करेज, व्हाट डू यू कॉल फॉर डिस्करेज, हताश करता है, निराश करता है, निराश करता है उनको। तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो क्योंकि तुम खाकर तृप्त हो गए, इसके लिए तुम मेरे पीछे आ रहे हो। ओके, तुम इसीलिए पीछे नहीं आ रहे हो क्योंकि तुम लोग विश्वास कर रहे हो। 5000 लोगों को खिलाने के बाद की बात है ये। लोग यीशु के पीछे क्यों आते हैं, लोग यीशु पर विश्वास करने के लिए हाथ क्यों उठाते हैं, अलग अलग कारण है। उन कारणों को हम पहचानना, परखना ये बहुत जरूरी है। और जैसा यीशु ने निराश किया, हम भी निराश करना चाहिए। तभी बाकी विश्वासी लोग बोलेंगे, ब्रदर आप क्यों निराश कर रहे हो, उत्साहित करना चाहिए। हाँ,
बरनबास का उदाहरण देगा, वो उत्साहित करने वाला व्यक्ति था, अलग अलग, लेकिन वचन को सही जगह पर हमें इस्तेमाल करना है। जो व्यक्ति गलत मकसद से यीशु का पीछा करते हैं, उनको निराश करो, उनको उत्साहित मत करो, उनको कहो ये कारण गलत है, आप जिस कारण से यीशु पर विश्वास करते हो वो कारण गलत है। 2 हफ्ता पहले मुझे किसी ने फोन किया, ओके, और कहा ब्रदर आप मेरे घर पे आके जरा प्रार्थना करो। मैं बोला क्यों? मुझे कहा कि मेरा कोई भी काम ठीक से हो नहीं रहा है, कोई भी काम सही नहीं हो रहा है मेरा। तो उनका विश्वास ये था कि यदि कोई आकर घर पे प्रार्थना करेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, मैंने उनको निराश किया। मैंने कहा घर पे आकर प्रार्थना करने से वो ठीक नहीं होगा, आप आज्ञा पालन करके जियो। ओके, बहुत कुछ आपके जीवन में आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे, और ये मुझे व्यक्तिगत रूप में पता है, इसीलिए मैंने वो कहा उस व्यक्ति से। ओके, कुछ ऐसा चीज है उनके जीवन में जो वो पाप में जी रहा है। तो मैंने कहा आप मन फिराकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियो। ओके, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो कई बार लोगों का अच्छे मन से एक इच्छा रहता है, ओके, तो कई बार ना भी बोलना पड़ता है। जो व्यक्ति गलत तरीके से वो लेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ये भी अनुभव किया है, बहुत लोग सही अर्थ से, सही तरीके से लेते हैं, उनके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी होता है, बढ़ोतरी होता है। जिनको हम डांटते हैं, ओके, वो सही तरीके से लेते हैं और वे आशीष पाते हैं आत्मिक जीवन में। ओके, तो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर गवाही बनने के लिए कहा, और गवाही बनकर हम जब प्रचार करते हैं, कैसा हमारा प्रचार होना चाहिए ये भी यीशु ने सिखाया। मन फिराओ और पाप क्षमा का प्रचार करो। ओके, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं, हमें प्रचार सही प्रकार से करना है, राइट। तो जब भी आप व्यक्तिगत रूप में भी यदि किसी को सुसमाचार सुनाते हो, आप ध्यान रखिए कि आप लोगों को ऐसा न कहे, क्योंकि सबके जीवन में समस्या तो रहता ही है, और आप जिसको सुसमाचार सुनाते हो उस व्यक्ति आपके पास सुनने के लिए क्यों आए? क्योंकि कुछ तो समस्या है, इसके लिए आए। तो जब समस्या है उनके जीवन में, ऐसा सुसमाचार मत सुनाओ कि आप ये विश्वास करो आपका ये समस्या ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत बोलो। ओके, इतना बोलो कि हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, बस उतना बोलो। और यीशु पर विश्वास करो। विश्वास क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप पापी है। हमें सीधा बोलना है, हम सब पापी है, पाप में पैदा हुए। आपका विश्वास यीशु मसीह पर ये समस्या दूर करने के लिए नहीं, परंतु आपके जीवन में समस्या नहीं होता तो भी आपको यीशु का जरूरत है, क्योंकि हम पाप में है। पाप क्षमा यीशु मसीह देता है, केवल पाप का प्रचार करो, समस्या को अलग से हैंडल करो। ओके, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, जरूर बोलो। तो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया पाप क्षमा का प्रचार करने के लिए, और प्रेरितों का पहला अध्याय 8वां वाक्य में और एक बार लौट के आएंगे। यीशु ने क्या कहा? जब तुम सामर्थ पाओगे तुम मेरे गवाह बनोगे। कहां पर? यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में पूरी पृथ्वी के छोर तक, और पृथ्वी के छोर तक। ओके, तो आपको यदि यशायाह का पुस्तक हमने जब पढ़ा, तभी मैंने जो नक्शा बताया था, मैप जो बताया था, यदि आपको याद है तो यरूशलेम दक्षिण इजराइल का राजधानी था। ओके, और उत्तर इजराइल का राजधानी समरिया था, और दक्षिण इजराइल
क्या कहलाया जाता था? यहूदिया, जूडिया. Okay, so Israel was divided into two, North and South Israel. The north was called Israel, the capital was Samaria, and the south was called Judea, the capital was Jerusalem. Okay, तो यीशु मसीह दक्षिण इज़राइल में था उठा लिए जाने के पहले, और शिष्यों से कहा यरूशलेम छोड़कर मत जाओ. तो यरूशलेम दक्षिण में है. ओके, और जब तुम सामर्थ पाओगे तुम मेरे गवाह बनोगे. पहला कहां पे? यरूशलेम में. जहां पर तुम हो वहां पर पहला गवाह बनना बहुत जरूरी है. और फिर अगला नाम यीशु ने क्या लिया? यहूदिया में, जो यरूशलेम का देश है. ओके, तो यहूदिया में गवाह बनोगे. और फिर समरिया में, जो उस देश के बाहर है, समरिया उत्तर इज़राइल में है समरिया, और फिर पृथ्वी के छोर पर. तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु का कार्य, सुसमाचार का कार्य होना चाहिए. आप जहां पर है वहां पर गवाही. आपके घर पर आपके परिवार आपका यरूशलेम है. और फिर यहूदिया मतलब आपके देश या आपके नगर, आपके कलीसिया में, आपके काम करने के क्षेत्र में, वो आपका यहूदिया है. ओके, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में, ये आपका यहूदिया है. और समरिया आपके, फिर आप फैलना चाहिए, आपके कार्य को आप आगे बढ़ाना चाहिए. ओके, सो कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने घर छोड़कर बाहर गवाही देते हैं, और वो ज्यादा आसान है. क्यों? क्योंकि बाहर वाले हमें जानते नहीं, घर वाले हमारे कमी गटियों को सब जानते हैं, हम अभी भी पाप में जी रहे कि नहीं जानते. तो वहां पर ज्यादा मुश्किल होता है. इसीलिए यीशु मसीह सोच समझ कर कहा यरूशलेम में पहला गवाही बनो. मतलब अपने जान पहचान वालों के बीच में, जो आपके उतार और चढ़ाव, कमी घटी, आपके पाप और आपके अच्छे स्वभाव सब जानते, उनके बीच में बदलावट दिखाओ पहले. ओके, सो दिस इज अ सीक्वेंस. और शिष्यों के साथ यही हुआ. सामर्थ पाने के बाद दूसरा अध्याय में वे सामर्थ पाए, और उसके बाद वे जहां पर सामर्थ पाए वहां पर ही पतरस प्रचार करने लगा. यरूशलेम में 3000 लोग प्रभु में आए, वचन कहता है. ओके, और फिर यहूदिया में वे फैल गए. प्रेरितों का पुस्तक, उसका 5वां वाक्य पढ़िए, 5वां अध्याय निकालिए. प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय, उसका 28वां वाक्य, 28. क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो. हाँ, ये कौन कह रहा है? जो अधिकारी लोगों ने पतरस और बाकी शिष्यों को गिरफ्तार किया या यीशु के नाम से प्रचार नहीं करने का धमकी दिया था, उसके बावजूद उन लोग प्रचार कर रहे थे. तब अधिकारी लोगों ने उनको पकड़कर उनसे प्रश्न पूछ रहा है. प्रश्न क्या पूछ रहा है? पढ़िए और एक बार 28 वाक्य. क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी? क्या हमने तुम्हें चेतावनी देकर आज्ञा न दी थी? क्या? कि तुम इस नाम से उपदेश न करना. कि तुम यीशु के नाम से प्रचार न करना हमने चेतावनी न दी थी? फिर भी तुमने क्या किया? पढ़ो. तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है. इससे पता चलता है कि पतरस और बाकी शिष्य पूरे यरूशलेम में यीशु का सुसमाचार फैला दिया. ओके, तो पहला अध्याय का 8वां वाक्य में जो हमने पढ़ा, तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, वो पूरा हो गया यहां पर. और संसार के लोग गवाह दे रहे, वो तुमने पूरा यरूशलेम में फैला दिया है यीशु का नाम को. ओके, वो हो गया. 8वां अध्याय में आ जाओ. प्रेरितों का पुस्तक 8वां अध्याय, उसका पहला वाक्य पढ़ो.
शाऊल उसके वध में सहमत था। हम्म, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ, आरंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। हाँ, तो यरूशलेम में पूरा यरूशलेम सुसमाचार से भरने के बाद वहां पर सताव हुआ। सताव होने पर शिष्य लोग कहां फैल गए? यहूदिया और समरिया में गए। ओके, तो यीशु ने जो पहला अध्याय के 8वां वाक्य में कहा था वो यहां पर पूरा होता है। सताव के कारण सुसमाचार यहूदिया में फैलने लगा और फिर समरिया में फैलने लगा। ओके, और फिर पौलुस का परिवर्तन, जीवन परिवर्तन होने के बाद पौलुस का सेवकाई हम पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक में, हमें पता चलता है कि पौलुस इज़राइल से भी बाहर गया। एफेसस, गलाती, थिस्सलुनी, कोरिन्थ, ऐसे सब देशों में गया। तो पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार फैल गया। ओके, तो यीशु ने जो कहा वो पूरा हुआ शिष्यों के द्वारा। ओके, ये हम देखते हैं। पहला कुरिन्थ उसका दूसरा अध्याय लो। पहला कुरिन्थ दूसरा अध्याय उसका पहला वाक्य से पढ़ो। फर्स्ट कुरिन्थ चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। ए भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्भरता और भय के साथ मैं निर्भरता और भय के साथ और बहुत ही थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। तो पौलुस यहाँ पर कहता है कि पौलुस ने प्रचार कैसा किया। तुम्हारे बीच में मैं क्या लिखा है? आई केम टू यू, वर्स 1। शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। हाँ, मैं तुम्हारे बीच में शब्दों के या ज्ञान के उत्तमता के साथ नहीं आया। ओके, ये मैं क्यों आपसे पढ़वा रहा हूं? क्योंकि बहुत लोग, विश्वासी लोग शर्माते हैं सुसमाचार सुनाने या लोगों को यीशु के बारे में बोलने या वचन में से कुछ बोलने के लिए शर्माते हैं। क्यों ऐसा सोचते हैं कि मुझे वचन का ज्ञान नहीं है, मुझे ज्यादा मालूम नहीं। आपको ज्यादा मालूम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है कि हम क्या शब्दों के ज्ञान से नहीं आए आपके पास, लेकिन कैसे आए? दूसरा वाक्य, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। तो मैंने ये ठान लिया था, पौलुस कहता है, कि तुम्हारे बीच में मैं जब आऊंगा, जब मैं आया तब मैंने ठान लिया था कि मैं यीशु मसीह की क्रूस के अलावा और कोई ज्ञान से मैं नहीं आऊंगा। ये कौन कह रहा है आपको पता है? पौलुस, जिनको बहुत ज्ञान है, पुराने करार का व्यवस्था का पूरा अभ्यास किया हुआ व्यक्ति है ये पौलुस। उस समय का एक बहुत बड़ा शिक्षक के नीचे रहकर एक शिष्य बनकर, एक स्टूडेंट, व्हाट डू यू कॉल फॉर स्टूडेंट, एक छात्र बनकर उसने अभ्यास किया था। गमालियल नाम का एक बहुत बड़ा शिक्षक था। उस गमालियल के नीचे पौलुस ने सीखा, पूरा व्यवस्था जानता था। और एक जगह पर पौलुस कहता भी है, वचन में लिखा है कि व्यवस्था का ज्ञान में उसमें उसको कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सब में वो घमंड नहीं कर रहा है। पौलुस का कहा, मैं केवल और केवल क्रूस पर घमंड करता हूं। तो आप मुझे बताओ, लोगों को यीशु के बारे में बताने के लिए आपको क्या ज्ञान का जरूरत है? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक पूरा ज्ञान चाहिए? नहीं। आपने विश्वास किया है, और क्या विश्वास किया है? यीशु के मृत्यु के बारे में। यीशु मरा मेरे
पाप के लिए और वो जी उठा, ये आपने विश्वास किया तब आपका उद्धार हुआ है, और वो ज्ञान काफी है, वो ज्ञान काफी है। ओके, बाकी सब बात करते वक्त जो भी प्रश्न आएगा सामने वाले का, आपको बुद्धि देने वाला पवित्र आत्मा है, वचन कहता है। जब आप खड़े होंगे, पवित्र आत्मा आपके जबान में शब्द देगा, वचन सिखाता है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वचन का ज्ञान होना जरूरत नहीं है। जितना हम वचन पढ़ सकते, सीखना चाहिए, वो सीखना है हमें। ओके, बट दैट इज नॉट द क्वालिफिकेशन टू शेयर द गॉस्पेल, बिकॉज Paul did not reach out to people with his own wisdom or knowledge, but only Christ crucified he preached. Okay, and he was proud about the death of Jesus. Okay, पौलुस घमंड करता था यीशु के मृत्यु पर, जबकि पूरा संसार यीशु के उस मृत्यु को एक तुच्छ जैसा जानता था, एक हारा हुआ घटना जानता था। 18 वाक्य पढ़िए, पहला कोरिन्थ का पहला अध्याय 18 वाक्य। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ, तो क्रूस की कथा लोगों के लिए जो समझ नहीं पाए उनके लिए मूर्खता है, क्योंकि ये कहानी सांसारिक तरीके से देखेंगे तो एक मूर्ख कहानी है। तो आप बताइए, यदि हम ये कहानी बोलने के लिए लज्जाते हैं, शर्माते हैं, हमारे पास कुछ और ज्ञान होना चाहिए ऐसा हम सोचते हैं, मतलब हम भी इस क्रूस की कथा को तुच्छ समझ रहे। मतलब यदि ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ है, ये सामर्थ हमने इस क्रूस की कथा के द्वारा सचमुच का पाया है, तो हमें इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। This is enough for me, because this is everything. The death, the suffering, the death and the resurrection of Christ is everything that is needed for the salvation of mankind. Amen. So यीशु जब चाहता है कि हम सामर्थ पाए और जाए, हम ये पाकर जाए। ओके, और कुछ नहीं। आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय उसका 6वां वाक्य। प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय 6वां वाक्य। अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, ए प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? देखो, यीशु मसीह बहुत मुख्य बातें बोलकर अंतिम समय में महत्वपूर्ण बातें कर रहा है। He is talking the most important topics about waiting upon the Lord. Do not leave Jerusalem and go. Wait for the promise. Be filled with the Holy Spirit. When you will be filled, you will be my witnesses. तुम मेरे गवाह बनोगे। ये सब मुख्य बातें यीशु मसीह सिखा रहा है, समझा रहा है, आज्ञा दे रहा है। इसके बीच में एक सवाल। ओके, क्या सवाल था? हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य क्या करेगा? फेर देगा। फेर देगा। हाँ। Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? ये कैसा सवाल है पता है? इजरायली लोग, यहूदी लोग बहुत सालों से, सदियों से अलग अलग शासनों के नीचे क्या बोलते हैं, लोग इनके ऊपर राज्य करते आ रहा है। ओके, बाबिलोन राज्य मिस्र देश से शुरू हुआ। मिस्र देश यहूदियों के ऊपर राज कर रहा था।
ओके, गुलामी में था। फिर बहुत सालों के बाद बेबीलोन राज्य, ओके, बेबीलोन साम्राज्य के नीचे इजरायली लोग गुलामी में थे, मतलब बंधन में थे। ओके, ये सब इजरायलियों के पाप के कारण। बेबीलोन राज्य होने के बाद पर्शियन राज्य आया, फिर यूनानी राज्य, फिर रोमी राज्य। तो इस वक्त जब इन लोग ये बात कर रहे हैं तब रोमी राज्य इजरायलियों के ऊपर है, और बहुत ही कठोर राज्य था ये। रोमी शासन बहुत कठोर था। तो सदियों से इजरायली लोग दुख उठा रहे हैं, बहुत तकलीफ में है, अलग अलग शासनों के नीचे। और भविष्यवक्ताओं के द्वारा यहूदी लोग सुनते आ रहा है कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। तो अब मुझे बताओ, यहूदी लोग मसीहा का राह क्या सोचकर बैठे हैं कि मसीहा हमें आकर इन शासनों से निकालेगा और मसीहा हमारा राजा बनेगा। इसीलिए तो 5000 लोगों को खिलाने के बाद लोगों ने यीशु को पकड़कर राजा बनाना चाहा। क्यों? क्योंकि रोमी साम्राज्य को निकालकर यीशु मसीह हमारा यहूदियों का राजा बनेगा तो हमारे लिए बहुत फायदा है। ओके, लेकिन अफसोस की बात, ये लोगों का जो सपना था ये चूर चूर हो गया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरकर चला गया। इसीलिए तो शिष्यों के बारे में लिखा है कि पतरस और बाकी शिष्य अपने अपने जाल उठाकर फिर मच्छी पकड़ने गए, because they lost hope, they went back fishing. Now what is the use? Jesus died because they were looking at Jesus in an earthly way, for an earthly kingdom, whereas Jesus came to establish the heavenly kingdom, which the disciples didn't understand then. And even after his resurrection, now they are asking, when will you establish the kingdom to Israel? When will you restore the kingdom to Israel? Okay, तो यीशु को ये प्रश्न पूछ रहा है। अब भी जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सामर्थ का बात कर रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर परमेश्वर का राज्य स्थापित करने वाला है शिष्यों के द्वारा इस संसार में। तेरा राज्य आए जैसा स्वर्ग में है पृथ्वी पर। ये सामर्थ पवित्र आत्मा का सामर्थ से होने वाला है। लेकिन वो राज्य को छोड़कर पृथ्वी के राज्य के ऊपर लोगों का ध्यान है, शिष्यों का ध्यान है। यदि शिष्य लोग जो यीशु के साथ उठा बैठा ऐसे मनोभावना में रह सकते हैं तो हमारा कितना ऐसा हो सकता है। How much more we can, though we are praying and reading Bible and spiritual, we can still be earthly minded. So let us examine ourselves. हमारा आत्मिक जीवन हम सांसारिक तरीके से देखते हैं, जीते हैं या नहीं, ये हमें अपने आप को जांचना है। ओके, ज़ेबेदी के पुत्र के बारे में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था एक बार। मत्ती का 20 अध्याय निकालिए, मत्ती का 20 अध्याय, उसका 20 वाक्य। मत्ती का 20 अध्याय 20 वाक्य। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। हाँ, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। तेरे राज्य में। ओके, तो जो ज़ेबेदी के पुत्र जो थे याकूब और यूहन्ना, ये दोनों ज़ेबेदी के पुत्र है। तो उनके माँ यीशु के पास आकर एक प्रश्न पूछ रहा है, तेरे राज्य में मेरे 2 बेटों को तेरे दाहिने और बाएं बिठाना। ये कौन सा राज्य? आत्मिक राज्य नहीं, स्वर्ग का राज्य नहीं। ये सब राह देखकर बैठे हैं। रोमी अधिकारियों को, शासन को निकालकर यीशु मसीह राजा बनने वाला है। और जब यीशु इजराइल का राजा बनेगा, ओके, तो पॉलिटिक्स में मुझे यीशु, मेरे बेटे को, एक बेटे को होम मिनिस्टर बनाओ, दूसरे बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाओ या फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ। ओके, तो ये याकूब और यूहन्ना के माँ आशा रख रहा है।
यीशु ने क्या उत्तर दिया? 22 वाक्य पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। हाँ जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? हाँ उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तू मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। इस वाक्य से हम आज का मीटिंग समाप्त करेंगे। यीशु मसीह जैसा याकूब और यूहन्ना के मां से सवाल करता है, ओके, या बोलता है, तू नहीं जानती तू क्या पूछ रही है। कई बार मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जब स्वर्ग से हमारे प्रार्थना और विनतियों को जब सुनता है, तब परमेश्वर भी ऐसा ही हमारे बारे में कई बार सोचता होगा, तू नहीं जानता तू क्या पूछ रहा है। क्योंकि कई बार हमारे प्रार्थनाएं भी शारीरिक और सांसारिक होता है। अहमियत देखो, आप सोचकर देखो, क्या इनका प्रार्थना जायज नहीं है? जरूर जायज है। इजरायली लोग बहुत तकलीफ में सदियों से है, तो क्या यीशु हमारा राजा बनना इस संसार में, ये आशा रखना गलत है? नहीं, ऐसा तो गलत नहीं है, ओके। क्योंकि तकलीफ से उन लोग गुजर रहे, इसीलिए एक अच्छा इच्छा रखा है उन लोग ने। हमारे तकलीफ के बीच में हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, हमें सावधान रहना है, ओके। तकलीफ है, इसीलिए हमें कुछ भी मांगने का अनुमति नहीं है। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम नहीं जानते तुम क्या पूछ रहे हो, ओके। पिता के दाएं और बाएं जगह पर बैठाना मेरा काम नहीं, वो पिता का कार्य है। परंतु यीशु मसीह एक सवाल पूछता है, क्या तुम मेरे साथ दुख उठाने के लिए तैयार है? ओके, तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? दुख के बीच में सांसारिक आशा रखना नहीं, परंतु दुख उठाने के लिए सामर्थ मांगो। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना है। तब परमेश्वर कहेगा, ओके, ये उत्तम प्रार्थना है, ओके। सो लेट गॉड गिव अस विजडम। परमेश्वर हमें बुद्धि दे उनके राज्य के चीजों को समझने के लिए। परमेश्वर हमें हमारे मन के आंखों को खोले, ताकि हम आत्मिक जीवन में और भी परिपक्व बने। हम किन चीजों का राह देखते, किन चीजों का प्रार्थना करते, हम जांच कर देखें। पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए हमारे अंदर जो भी कमी घटी है, गुण, जो गलत स्वभाव है, उसके बारे में हम प्रार्थना करें। यीशु जैसा बनने के लिए हम मांगे, प्रभु के इच्छा के अनुसार मांगे, संसार की चीजें नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, पहला मेरा राज्य और धार्मिकता को खोजो तो ये सब मिलेगा। तो जो हम मांग रहे संसार के चीज, वो हम मांगने के पहले ही परमेश्वर जानता है और वो हमें देगा, जरूर देगा। तो ज्यादा समय हमें उन चीजों में नहीं बिताना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि आपके वचन के अनुसार हमें जीने के लिए हमें बुद्धि दे प्रभु। यस लॉर्ड, fill us with the power of your Holy Spirit so that we can be your witnesses in behavior. We can be your witnesses through our life, through our words, deeds, actions, our thoughts. We can be your witnesses through the gospel of your death, burial and resurrection. No other prosperity gospel. Yes Lord. हम सबको आशीष कर प्रभु। आने वाले दिनों में आपके पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको तैयार कर। यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु पूजा सिस्टर के लिए। और एक साल आपने उनको आगे बढ़ाया, जीवित रखा। इतने साल से आपने उनको संभाला और आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी दी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम सब एक मन होके उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वे
आत्मिक जीवन में और भी बढ़ते जाए, उनका परिवार में वे एक गवाही बने और भी सामर्थ तरीके से, और आने वाले साल आपके महिमा के लिए जिए प्रभु। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, यदि और कोई जो प्रार्थना का विषय है जो हम नहीं जानते, हम आपके चरणों में रखते प्रभु। आप हर एक को आशीष कर प्रभु। यस लॉर्ड। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen. God bless you all. Amen. Amen. God Praise bless God. you. Praise God. Praise the Lord, everyone. God bless you. Praise the Lord. God bless. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Bye. 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 Praise Lord, brother. Praise Lord. Praise Lord. Praise the Lord. Sister, आपको